हेलो फ्रेंड्स, ओरिएंट एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बिहार डीएलआरएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसका डीवी जो है 26/12/2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो उस डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे लास्ट तक देखें और वीडियो पे बने रहे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसमें जो पद दिए हुए हैं उन सारे का नाम बता देते हैं। इसमें स्पेशल सर्वे एएसओ का पद है और स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो और स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सभी का मैं लिस्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र या अभिलेखों को सत्यापन के समय प्रस्तुत करे ताकि उसकी सत्यता की जांच तथा उसकी पात्रता का सत्यापन किया जा सके। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, उन सारे का मैं पढ़कर बताता हूँ। जैसा कि 1 नंबर में दिया हुआ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड था जिस पे साइन किया हुआ रहता है तो वो लगेगा। और दूसरा में दिया हुआ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज, यानी एज प्रूफ के लिए आपका एडमिट कार्ड लगेगा 10th का और मार्कशीट लगेगा ओरिजिनल और सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद 3 में दिया हुआ है ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और यदि आपने डिप्लोमा के लिए भरा है तो डिप्लोमा स्पेशल सर्वे अमीन के लिए भरा है तो आप 12th का नहीं देंगे, डायरेक्ट आप डिप्लोमा का दे सकते हैं। तो उसमें भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा डिप्लोमा का। 4 नंबर में दिया हुआ है ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ द एप्लीकेंट इज इन सर्विस। अगर कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो पहले से जॉब में है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेके जाना होगा। 5 में दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रीमिलियर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर ड्यूली इश्यूड बाय द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीओ या सीओ, यानी इसमें से किसी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या एसडीओ के द्वारा या सीओ के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, या रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेजिडेंस इन द स्टेट ऑफ बिहार। या आप अगर आरोप के थ्रू भी बनवाए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं उनका नॉन क्रिमिनल ईयर लगेगा इसी फाइनेंशियल ईयर का, जो कि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें डाले ही होंगे, वहीं लेके चले जाना है। 6 नंबर में दिया हुआ है ओरिजिनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय सीओ, बीडीओ या आरओ, यानी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। कहने का मतलब है जब हम लोग ब्लॉक में बनवाते हैं तो वहाँ पे इनिशियल स्टेज में जो बनता है ना, तो आरओ का ही सिग्नेचर होता है यानी रेवेन्यू ऑफिसर का, तो वो भी चलेगा। 7 नंबर में दिया 4 कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो जो फोटो उसमें डाले हुए थे सेम वही फोटो लगेगा और 4 ठो लगेगा 4। 8 नंबर में दिया हुआ है फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग डिसेबल कोटा, यानी जो डिसेबल कोटा के होंगे तो उनको ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड ऑथोराइज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट, यानी कि आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर में अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना होगा। वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, डीएम लेवल का भी हो सकता है, एसडीओ का भी हो चलेगा, सीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का भी चलेगा, एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेजिडेंस इन द
स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, यानी कि आप अगर अपने एरिया से भी बनवाए हुए, कहने का मतलब आरओ लेवल का भी होगा तो भी चलेगा। 10 नंबर में दिया हुआ है ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है, कहने का मतलब है कि लास्ट आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो उसका भी आपको मार्कशीट ओरिजिनल और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। पैरा 1 ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ रिवेन्यू लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट DLRS का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पैरा 1 में दिया हुआ है इसके बारे में। अब हम आते हैं 11 नंबर को डिस्कस करते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटी इफ़ नीडेड। यानी अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा कर फॉर्म भरा है, जैसा कि दिया हुआ है ASO और कानूनगो के लिए, तो आप उसको भी मतलब लेके जाना होगा। अब है यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना इफ नीड, यानी जो भरे हुए हैं वहीं सिर्फ लेके जाएंगे, जिनका नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिस फॉर्म में भरे हैं वहीं लेके जाएंगे। अब है 12 नंबर में दिया हुआ है कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डाउटर अगर फ्रीडम फाइटर्स है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके आपको जाना होगा। 13 नंबर में है एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द एबव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT 2023 जो हुआ है ना, तो यानी कि जो CBT एग्ज़ाम हुआ था, तो ये सारे ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर DLRS में आप डाले हुए हैं तो उसको भी लेके जा सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। और 14 नंबर में दिया हुआ है डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आप फॉर्म भरे हैं उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी आपको लेके जाना है, ये सब के लिए है। और 15 नंबर में दिया हुआ है द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म 1 कॉपी। इसका मतलब हो गया यानी 15 नंबर में कि आपको ना क्या करना है कि जो वेरिफिकेशन स्लिप है उसका 2 कॉपी डाउनलोड करके ले जाना है और बायोमेट्रिक फॉर्म का 1 कॉपी लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर में। चलिए दोस्तों, अब हम 5 नंबर को पढ़ के बताते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि जो है कि जितने भी व्यक्ति है वो सारे जिनका मतलब चयन हुआ DV के लिए, तो वो ना अपनी निर्धारित तिथि और समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हो। अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं समय पे और उसी डेट पे, तो आपका जो उत्तरदायी होगा यानी कि कैंडिडेचर आपका क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मूल प्रमाण पत्रों आइडेंटिफाई की सत्यता की जांच हो अगर कोई उम्मीदवार उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता, यानी जो आप फॉर्म फिल करते वक्त भरे हैं वो आप नहीं रखते हैं, अथवा उसकी पहचान या पात्रता स्थापित नहीं होती है, अथवा डॉक्टरी जांच में अयोग्य पाया जाता है, तो वैसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होना जो है वो आपके चयन हेतु अर्हता की पुष्टि नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे हैं तो ये नहीं है कि हाँ आपका जॉब हो ही जाएगा। फाइनल आप सारे जांच के बाद अगर आप योग्य पाए जाते हैं तभी आपका मेरिट आएगा और मेरिट में होने के बाद ही आपको योग्य समझा जाएगा। अब है कि जितने भी DV के लिए जाएंगे उन लोगों को क्या करना है कि आपको 1 कॉपी फोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स करा कर और उस पर सेल्फ स्टेटेड करा कर भी लेके जाना है 1 सेट, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे उसका। 7 नंबर में दिया हुआ है उम्मीदवार को नियोजन हेतु अंतिम रूप से अनुमति प्रदान करने के लिए विवरण पुस्तिका में अंकित सभी शर्तें या प्रावधानों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। 8 नंबर में दिया है इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को नियुक्ति की गारंटी नहीं हो। उपरोक्त पदों के प्रत्येक कोटि की सीटों की कुल स्वीकृत संख्या से अधिक उम्मीदवारों को
प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया, यानी कि जितने सीट है ना उससे अधिक व्यक्तियों को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसके फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवारों का नियुक्ति उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त रिक्तियों के अनुसार जो मेरिट आएगी उसके अनुसार की जाएगी। 9 नंबर में है अभिलेख सत्यापन से आच्छादित विवाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार सरकार परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। नियुक्ति हेतु रिक्ति तथा संबंधित नियमों एवं प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। नियुक्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति राज्य सरकार के परिपत्रों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। अब यहाँ पे है 11 नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि इस विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि से अगले 6 दिनों के बाद रखी गई है, ताकि अभ्यर्थियों को अपना वांछित मूल अभिलेख संग्रह करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। देखिए दोस्तों, इसमें हम जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट है, मतलब बोल सकते हैं कि थर्ड लास्ट 12 नंबर पॉइंट, यदि अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित अवधि में किसी दिन अपरिहार्य कारणों से अभिलेखों के जांच प्रक्रिया में देर हो जाती है तो उस दिन के शेष अभ्यर्थियों को अगले दिन बुलाया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार सरकार की अधियाचना के आलोक में परिषद द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2023 की मेजा सूची, रैंक या रिजल्ट स्टेटस एवं संबंधित सूचनाएं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की वेबसाइट इतना पर विज्ञापन संख्या जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इतना दिनांक 29/12 उपलब्ध कराई गई है। प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधो हस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यहाँ पे नोडल अधिकारी का साइन है। यानी कि दोस्तों आप लोग अपने निर्धारित समय पे ही जो है उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।